तो हाय एवरीवन, आज हम लोग फिर क्वेश्चन बनाएंगे यहाँ पर प्रश्नावली 12.2 के अंतर्गत। तो आज ही अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ठीक है। तो आइए यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि इस प्रश्नावली में हम लोग सबसे पहले कुछ जरूरी सूत्र के बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिज्याखंड और वृत्तखंड से ही रिलेटेड बातें जानेंगे, जिसमें से त्रिज्याखंड मान ले कि एक वृत्त है और यहाँ पर ये इसका केंद्र O है और इसका नाम देते हैं यहाँ पर ये A और ये B, ठीक है। तो ये मेरा लघु, यहाँ पर मैं नाम दे दिया P और यहाँ पर ये मान ले कि बिंदु को Q दे दिया। यहाँ पर त्रिज्याखंड दो प्रकार के होता है, ठीक है ना, एक लघु और एक दीर्घ। वृत्तखंड भी दो प्रकार का है, एक लघु और ये दीर्घ होता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि कौन मेरा लघु है कौन दीर्घ है, ठीक है ना। मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पर जी, क्या होता है जैसे कि O A P B, ठीक है। यहाँ पर ये लघु है और ये दीर्घ वाला देखते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा O A Q और B, ठीक है। ये मेरा दीर्घ हुआ, ठीक है ना। अब त्रिज्याखंड का क्या होता है, दोनों लघु और दीर्घ त्रिज्याखंड का भी सूत्र होता है, यहाँ पर क्षेत्रफल होता है और इसका भी होता है। तो पहले यहाँ पर देखते हैं, पहले त्रिज्याखंड के बारे में जानते हैं, ठीक है ना। तो ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, क्योंकि क्षेत्र ये सब सूत्र जानेंगे तभी ये मेरा क्वेश्चन का हल हो पाएगा, नहीं जानेंगे तो नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग भी किताब कॉपी लेकर बैठे ताकि हमें क्वेश्चन को बनाने में सहूलियत मिले, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं फिगर, इस हम पहले ऑलरेडी पिछले क्लास में जान चुके हैं कि वृत्त पर यानी सर्कल पर कितना 360 डिग्री कोण बनता है, ठीक है। 360 डिग्री बनता है। तो यहाँ पर लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, ये वाला पार्ट का मेरा लेना है, ठीक है। तो क्या होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री दिया है, ठीक ना। अब ये क्या कह रहा है यहाँ पर, ये मेरा लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हो गई, ठीक। अब यहाँ पर देखते हैं इसका परिमाप भी होता है, त्रिज्याखंड की परिमाप, त्रिज्याखंड की परिमाप बराबर क्या होता है 2r प्लस 2 पाई r थीटा बटा 360 डिग्री होता है, ठीक है। ये याद क्लियर है। अब दीर्घ त्रिज्याखंड कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखते हैं कि ये पूरा सर्कल है, इस सर्कल में से हम लोग अगर ये पार्ट यानी छोट लघु त्रिज्याखंड को घटा देंगे तो मेरा क्या होगा, दीर्घ त्रिज्याखंड निकल जाएगा, ठीक। अब आते हैं वृत्तखंड के क्षेत्रफल के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो पहले सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि ये वृत्त है मेरा, ठीक है, जिसके केंद्र O है और यहाँ पर ये क्या कर रहा है A B और मैंने यहाँ पर P नाम दिया और ये Q नाम दिया, ठीक है। अब लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड के बारे में जानेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लघु वृत्तखंड का नाम यहाँ पर A P और B हो जाएगा और यहाँ पर दीर्घ वृत्तखंड A Q B हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं तो लघु वृत्तखंड का निकालने का सूत्र क्या होता है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, यहाँ पर देखना जी ध्यान से, इसको मिलाएंगे अगर O को A से और यहाँ पर अगर A को B से मिलाएंगे तो यहाँ पर क्या बन रहा है, एक कोण बन रहा है, ठीक है ना। ये कोण यहाँ पर थीटा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं यहाँ पर, तो ये मेरा ये वाला पार्ट लघु वृत्तखंड हो गया और ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, मेरा ये वाला दीर्घ वृत्तखंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल में से घटाएंगे ना। यहाँ पर मान लेते कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, ठीक है। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं और दीर्घ वृत्तखंड का भी क्षेत्रफल निकाल सकता है वृत्तखंड। तो आइए कैसे निकालेंगे हम लोग, मान लेते वृत्त के क्षेत्रफल में से हम लोग क्या करेंगे, ये वाला पार्ट को घटाएंगे यहाँ पर। तो हमने ये टोटल वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या निकालेंगे, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी निकाल लेंगे और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो निकाल कर दिखाई दिया। और यहाँ पर क्या कर रहा है कि वृत्तखंड की परिमाप अगर निकालनी हो तो क्या होगा, यहाँ पर L प्लस 2 पाई r थीटा बटा 360 डिग्री होगा, ठीक है, ये वाला सूत्र। अब इस तरह से इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी सूत्र है हम लोग निकाल लिए हैं और जानकारी कर लिए। अब आइए हम लोग क्वेश्चन में घुसते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं और क्वेश्चन को बनाते हैं चैप्टर के अंतर्गत, ठीक है। तो आइए दोस्तों यहाँ पर हम लोग बनाते हैं पहला नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। 1 नंबर देकर हम लोग हल लिखेंगे और क्या दिया है, कह रहा है कि ऊपर में सबसे पहले क्या कर रहा है, जब तक अन्यथा न कहा जाए हमें पाई का मान 22/7 ही लेना है, ठीक है। तो आइए क्या कह रहा है कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि हम लोग क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग फिगर बनाएंगे। मान ले कि ये क्या है, मेरा एक वृत्त है और यहाँ से इसका ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या और इसके अंतर्गत बने कोण का मान 60 डिग्री है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें क्या निकालना है, मैं इसका नाम दे देता हूँ O, ठीक है, केंद्र। अब क्या कर रहा है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है।
तो जो पहले जो दिया है उसको हम लोग निकालेंगे। दिया है वृत्त की त्रिज्या बराबर कितना दे दिया, 6 सेंटीमीटर दे दिया, ठीक है। और थीटा का मान कितना दिया है, 60 डिग्री दिया। इसीलिए क्या कर रहा है प्रश्न से, त्रिज्या खंड का त्रिज्या खंड क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग क्या करेंगे जैसे दिया वो वैसे मान रखेंगे। पाई के मान 22/7 होगा और यहाँ पर आर का मान 6 गुना 6 2 बार लेंगे, थीटा का मान 60 दिया है और ये 360 डिग्री होगा। तो 6 के 36 हो जाएगा, ठीक है। और एक 6 से एक 6 खत्म हो गया। अब देखते हैं कटने वाला है कि नहीं, तो कटेगा नहीं भैया। 6 दूना 12 का 2 और 6 दूना 12, 12 1 13, ये मेरा 7 भाग देंगे। यहाँ हो सकता है कोई दिक्कत नहीं है, उतना फंसने की जरूरत, 7 आ गया, ठीक है। 4 ये 7 8 56, ठीक। और ये 12 में से 6 खत्म हो गया, ये 10 देंगे। 7 8 56, 7 9 63, 7 8 56 ज्यादा जाए, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रही है, 4 आएगा, ये मेरा 5 5 खत्म हो गया। अब 0 देंगे, 7 5 35, ठीक है। ये 5 मेरा है। तो इस तरह से हम लोग के 2 स्थान तक लेंगे, ठीक है ना। यानी 18.85 मेरा क्या हो गया, ये मेरा क्षेत्रफल त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हुआ। तो ये सेंटीमीटर में है तो भाई सेंटीमीटर स्क्वायर दे देंगे, ठीक है ना। और लिखेंगे इस तरह से, अतः त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर 18.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरी, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग दूसरी बनाएंगे। प्रश्नावली क्या कर रहा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर दिया, ठीक है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर हमने एक वृत्त बनाया और इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये परिधि रहा और केंद्र ओ रह गया, ठीक है। जहाँ आर दे दिया है, क्या दिया है जी, परिधि दिया है ना, 2 पाई आर। परिधि के क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर। 2 पाई आर बराबर कितना है, 22 सेंटीमीटर। तो जो दिया पहले छांटेंगे, दिया क्या है, दिया है वृत्त की परिधि, जिसको हम लोग अंग्रेजी में सर्कमफ्रेंस कहेंगे। सी बराबर कितना है, 22 दिया है सेंटीमीटर। तो इसी के सूत्र से हम लोग निकालेंगे, ठीक है। क्या दिया है, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर होती है और ये 22। अब 22/7 रहेगा पाई के मान और ये आर रहेंगे, ये 22 रहेंगे। तो 22 से 22 खत्म हो गई और आर बराबर क्या होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इधर ये 7 रहेगा और ये गुना में तो इधर आएगा तो भाग करेंगे, आर बराबर इतना सेंट। अब हम लोग क्या निकालेंगे, कह रहा है कि वृत्त के चतुर्थांश निकालना है। तो अतः वृत्त के चतुर्थांश बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1/4 बाई पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये वृत्त की 1/4 होगा तो इसीलिए पाई आर स्क्वायर बाई 4 किया है। यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे, पाई का मान 22/7 रखेंगे और आर का मान अभी जस्ट निकाला यहाँ पर कि 7/2 और ये 7/2 और ये वाला 4 यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये 2 से ये 11 बार में जाएगा और ये 7 से ये खत्म हुआ, ठीक है। अब 11 7 77 ऊपर गुना कर देंगे, कोई कटने वाला नहीं है और 4 दूनी 8 हो जाएगा। इस तरह से मेरा ये क्या हो जाएगा, ये वृत्त के चतुर्थांश का ये क्षेत्रफल हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरी बनाएंगे, ठीक है। तो आइए तीसरी नंबर क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हल लिखेंगे और क्या कह रहे हैं कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। और सुई द्वारा 5 मिनट में क्या करना है, रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मान लेते हैं भैया मैंने घड़ी बनाया, ठीक है। और यहाँ पर मैंने 12 1 2 ये 3 ये 4 ये 5, ठीक है। ये अंदर रहेंगे 5, ये 6 7 8 9 10 11, ठीक है। ये स्पेस थोड़ा ले लेते हैं, यहाँ 11 ये रहा, ठीक ना। यहाँ तो यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं कि मिनट का सुई है भैया। तो मिनट का सुई मान लो यहाँ पर मैंने इतना बड़ा सा कर दिया और कह रहा है कि ये इसके लंबाई 14 सेंटीमीटर दे दिया, ठीक है। और क्या कर रहा है, 5 मिनट में यहाँ से यहाँ तक आने में ये क्या कर रहा है, 5 मिनट का डिफरेंस बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, एक प्रकार से त्रिज्या खंड बनेगा यहाँ पर और यहाँ पर कितना डिग्री के कोण बनाएगा, पहले हमें सबसे पहले वो निकालना पड़ेगा। तो जो पहले दिया उसको छांटेंगे कि सुई की लंबाई क्या होगा, मिनट की सुई, मिनट की सुई की लंबाई, सुई की लंबाई बराबर कितना हो गया, ये मेरा आर रहेंगे, ठीक है। 14 सेंटीमीटर दे दिया, ठीक। अब कर 5 मिनट में, इसीलिए 5 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण की मान बराबर क्या होगा। तो यहाँ से 1 मिनट आने में ये पूरा एक राउंडिंग 360 डिग्री बनाएगा, ठीक है। तो हम जानते हैं कि 60 मिनट में आपका ये 60 मिनट में कितना 360 डिग्री कोण बनाता है, ठीक है। क्योंकि इसीलिए 1 मिनट में 360 डिग्री बटा 60 होगी और ये 5 मिनट में मेरा कितना हो जाएगी भैया, 360 बटा 60 ये गुने ये 5, ठीक है। तो 6 के 36 यानी 6 5 30 डिग्री का कोण बनेगा। यानी कहने का मतलब इसके अंदर मेरा थीटा का मान कितना होगा, 30 डिग्री होगा, ठीक है। आइए क्या कह रहा है, तो 5 मिनट में सुई द्वारा बनाई गई क्षेत्र की क्षेत्रफल क्या होगा मेरा, तो ये पाई आर स्क्वायर
थीटा बटा 360 डिग्री होगा। ठीक है, 22/7 रहेंगे यहाँ पर। और आर का मान कितना दिया है, 14 दिया है भैया। 14 गुना 14 होगा। और ये थीटा का मान अभी जस्ट मैंने 30 डिग्री निकाला। ठीक है, तो हमने क्या किया कि 360 डिग्री नीचे रहेंगे तो काटेंगे यहाँ पर, क्या होगा आपका 6। और यहाँ पर भाई, यहाँ पर 11 चौके 44 का 4, 11 कम 11, 11 या 4 15 होता है। और ये यहाँ पर मेरा 3, इस तरह से मेरा ये सेंटीमीटर स्क्वायर ये क्षेत्रफल आ गया। ठीक है ना, हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 बनाएंगे। ठीक है, तो वही 4 नंबर हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, सबसे पहले हल लिखेंगे। और कह रहा है कि भैया कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करते हैं। मान ले कि मैंने एक वृत्त बनाया, ठीक है, और यहाँ पर एक जीवा है और ये वृत्त का केंद्र O है और यहाँ पर क्या कर रही है, समकोण अंतरित कर रही है। ये मेरा 90 डिग्री को होगा। ठीक है ना, मैं नाम दे दी A B और यहाँ पर मैं P दे दिया और ये Q बनेगा, क्योंकि आगे भी और भी क्वेश्चन कर रहा है। तो देखो यहाँ पर क्या कर रहा है कि क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करे, संगत त्रिज्या खंड का। और वो भी बोल दिया कि पाई का मान 3.14 लेना है। ठीक, तो आइए यहाँ पर क्या है जो दिया पहले छाटेंगे कि वृत्त त्रिज्या बराबर क्या दे दिया है, R बराबर मेरा 10 सेंटीमीटर दिया। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि यहाँ पर थीटा का मान भी दे दिया है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है भैया, हम लोग को संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना है ना, तो यहाँ ये वाला पार्ट निकालना, ये वाला पार्ट का मान निकालना। तो हम सबसे पहले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकालेंगे। इसको हम लोग एक बार में वैकल्पिक अल्टरनेट मेथड से भी बना सकते हैं और नहीं तो विस्तार पूर्वक भी बनाएंगे। तो आइए हम लोग आराम से बनाएंगे विस्तार पूर्वक। सबसे पहले हम त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे ना, या डायरेक्ट भी निकाल सकते हो वैकल्प अल्टरनेटिव विधि से। क्या कर रहा है, फर्स्ट नंबर में संगत लघु वृत्त खंड क्या होगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड नाम क्या है मेरा भैया, OAPB का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बनाएंगे हम लोग। ठीक है, चलिए लिखता है त्रिज्या खंड OAPB का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री होंगे और माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना शीर्ष लंब होता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है भैया। आइए यहाँ पर तो पाई के मान ऑलरेडी दे दिया हमें कितना, ठीक है, R का मान कितना है, 10 है, तो 10 गुना 10 होगा। थीटा का मान अभी मेरा 90 डिग्री है। ठीक है, 360 डिग्री ये होंगे और 1/2 गुना 10 गुना 10 रहेंगे। ये काटेंगे भैया, 2 से कटेगा, ये 5 बार में 2 5 10। ठीक है, और यहाँ देखिए ये मैं दशमलव को उड़ाऊंगा तो यहाँ पर 2 0 होगा, यानी यहाँ से 100 10 10 100 बार खत्म, 9 चौके 36। ठीक है, अब देखिए 314 बटा ये 4 आया माइनस 50। अब आइए यहाँ पर 2 से कटेगा, ये 2 दूना 4, 2 एकम 2, दहाई 2 5 10, आइए 2 7 14, यानी 157 बटा 2 माइनस 50। अब इसको आगे बढ़ाएंगे भैया, 157 रहेंगे और यहाँ पर 50 दूनी 100। ठीक है, और 2 यहाँ रहेंगे, ये 57 होगी, 157 में 100 घटाएंगे तो मेरा 57 आएगा। और इसको काटा पीटी करेंगे भैया, 57 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको कितना दिया, 17 हुआ, एक दाई दिया तो 2 8 16 होगा और ये 2 5 10, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए हमने क्या निकाला, पहला वाला पार्ट निकाला, संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकाला। ठीक है ना, अब दूसरी पार्ट अभी बाकी है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल को हम वृत्त के क्षेत्रफल में से घटा देंगे तो आसान है भैया, दीर्घ त्रिज्या खंड का मतलब दीर्घ त्रिज्या खंड का आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो आइए यहाँ पर क्या करते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, आइए रखते हैं यहाँ। तो क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर रहेंगे माइनस लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है पाई R स्क्वायर थीटा बटा 360। ठीक है, थीटा का मान भी दिया है यहाँ पर 1.4 गुना 10 रहेंगे माइनस 3.14 गुना 10 गुना 10। ठीक है, और ये 90 डिग्री होगा, मेरा 360 डिग्री रहेगा, 9 चौके 36 होगी और ये दशमलव उड़ा, यहाँ पर दशमलव उड़ेंगे तो यहाँ पर 100 आएगा, यहाँ पर भी 100 आएगा भैया, और ये कटा मेरा, ये भी कट गया मेरा। अब बचा कितना, 314 माइनस 314 बटा 4 आया, तो काटा कुटी करेंगे तो 157 आएंगे और ये 2 आएगा मेरा। ठीक है, 314 माइनस 157 बटा 2, यहाँ पर भिन्न का घटाव बन रही है भाई, तो ये कितना होगा, 14 दूना 28 और 2 3 628 मानी 157, घटाओ भैया 2। यहाँ पर क्या करेंगे कि 8 में से 7 गया तो 1 आएगा, ये 12 में से 5 गया तो 7 आएंगे और ये 5 में से गया तो 4 आएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग भाग देंगे, यानी 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, 2 5 10, फिर 2 5 10, यानी इतना मेरा सेंटीमीटर। तो इस तरह से मेरा संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल भी निकल गया। अब हम लोग अगली क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, तब तक धन्यवाद।
Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight